बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव की शुरुआत 28 अक्टूबर की वोटिंग से शुरू होगी और 7 नवंबर को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। संसद में पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के किसान सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों ने कहीं चक्का जाम किया तो कहीं हाईवे पर जाम लगाया। किसान लगातार इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। घाटी में बीडीसी अध्यक्ष की हत्या के अगले दिन ही वीरवार को आतंकियों ने चर्चित वकील और सामाजिक कार्यकर्ता बाबर कादरी की घर से बुलाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी भाग निकले। इसके बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। दक्षिण कोरियाई नागरिक की समुद्र में गोली मारकर हत्या की जाने पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने शुक्रवार को माफी मांगते हुए इसे अप्रत्याशित और अपमानजनक घटना करार दिया। यमुना पार के नंदनगरी इलाके में बस डिपो के सामने गुरुवार रात करीब 9:45 बजे एक बेलगाम क्लस्टर बस ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए 7 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 12 वर्षीय कर्ण नाम के एक बच्चे, 22 वर्षीय रविंद्र नाम के एक युवक और 50 साल के एक अज्ञात शख्स समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोविड-19 के बाद डेंगू का शिकार हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल से साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते उन्हें वहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सिसोदिया का प्लेटलेट्स लगातार गिर रहा है। लद्दाख में कोरोना वायरस के 36 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1022 तक ले जाते हुए गुरुवार को लद्दाख में 36 और अधिक कोविड-19 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा 29 सितंबर को होगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शुक्रवार को बिहार चुनाव के साथ ही यूपी उपचुनाव की भी तारीख आ जाएगी। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि 29 सितंबर की शाम को जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं उनकी तारीखें बता दी जाएंगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स से जुड़े मामलों में कई बॉलीवुड सितारों का नाम सामने आया है। आज सुशांत केस से जुड़े ड्रग मामले में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की गई। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी की पूछताछ चल रही है। बॉलीवुड के दिग्गज गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर को उनके बेटे ने कंफर्म किया है। उनकी उम्र 74 साल थी। बाला सुब्रमण्यम कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 5 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे।